दीवाने हो, अभी जिस दीवानगी का सबूत दे रहे थे उस दीवानगी में सुनो। और आखिर मिसरे पर दीवानगी की तरफ होनी चाहिए और हकीकत है तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा का फजल के शाहे उमम चलाते हैं। वो नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है। मज़ारे ख्वाजा से मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क तो हम चलाते हैं। ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क तो हम चलाते हैं। आज से बेशक हर साल देखा करता चाय की दुकान में चाय पीने जाता तो निगाहों के सामने एक पोस्टर होता, चलो अजमेर चले। कबाब देख के चाय की दुकान में बैठा पोस्टर पे नजर पड़ी, सबसे ऊपर लिखा है चलो अजमेर चले। गोविंदपुर पहुंचा, वहां जाकर मैंने देखा वहां भी पोस्टर चस्पा है, उस पे भी लिखा है चलो अजमेर चले। निरसा जब पहुंचा वहां भी मेरी निगाह ने देखा चलो अजमेर चले। धनबाद पहुंचा वहां भी देखा चलो अजमेर चले। पूरे धनबाद के खित्ते खित्ते में गया, हर जगह पोस्टर लगा है चलो अजमेर चले। यह अलग सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से इन साल ये पोस्टर देखने को नहीं मिला, लेकिन हर साल देखने को मिला करता था चलो अजमेर चले। चलो अजमेर चले। जहां जहां पहुंचा हर जगह पोस्टर पे नजर पड़ गई चलो अजमेर चले। धनबाद में है तो चलो अजमेर चले। बोकारो पहुंचा चलो अजमेर चले। बंगाल पहुंचा चलो अजमेर चले। पूरे झारखंड का दौरा किया, हर जगह पहुंचा चलो अजमेर चले। बिहार पहुंचा चलो अजमेर चले। उड़ीसा पहुंचा चलो अजमेर चले। छत्तीसगढ़ पहुंचा चलो अजमेर चले। महाराष्ट्र पहुंचा चलो अजमेर चले। दिल्ली पहुंचा चलो अजमेर चले। कलियर पहुंचा चलो अजमेर चले। बात समझ में नहीं आ रही है, हर जगह पोस्टर नजर आ रहा है चलो अजमेर चले। मैंने हाफिज अब्दुल कबीर साहब से पूछा, ये हाफिज अब्दुल कबीर साहब आप बताइए तो सही, जहां भी निगाह पड़ रही है चलो अजमेर चले। रजब का महीना आने वाला है, निगाह पड़ रही है चलो अजमेर चले। आखिर अजमेर में ऐसा है क्या जो सारे दीवाने जा रहे हैं, हर जगह पोस्टर चस्पा है चलो अजमेर चले। आखिर बात क्या है, अजमेर में है क्या? तो हाफिज अब्दुल कबीर ने जवाब दिया, इस आकरदा नूरी आपको पता नहीं है, अजमेर में एक आस्थाना है, अजमेर में एक अल्लाह वाला है, उनकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए दीवाने तड़प रहे हैं, इसलिए लिखे हुए हैं चलो अजमेर चले। मैंने सोचा हमें भी अजमेर जाना चाहिए, हमें भी अजमेर पहुंचना चाहिए, हमें भी आस्थाने पर हाजिरी देनी चाहिए, हमें भी उस बुजुर्ग की बारगाह पे जाना चाहिए, हमें भी उस अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचना चाहिए। ये इरादा लेकर जब अजमेर की धरती पर पहुंचा तो क्या देखा दीवानों की बारात चली है। जहां तक नजर पड़ रही है सबों के सिरे पे टोपियां है, कोई चादर लेकर जा रहा है, कोई घाघर लेकर जा रहा है, कोई फूल की डली लेकर जा रहा है। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ख्वाजा के आस्थाने पे जा रहा हो, गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहा हो, गरीब नवाज के चौखट ढूंढने जा रहा हो। मैंने कहा दीवानो यहाँ पे इतनी बड़ी बारात लगी हुई है, लोगों का हाथे मारता हुआ मजमा है, आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं? क्या पूछते हो? ये पूछो ना कि लोग कहाँ से नहीं आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं। यहाँ तो झारखंड के लोग भी अजमेर में मिलेंगे, आपको बिहार के लोग भी अजमेर में मिलेंगे, उड़ीसा के लोग भी अजमेर में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी अजमेर में मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग अजमेर
में नजर आएंगे, आपको पाकिस्तान के लोग भी अजमेर में नजर आएंगे, अफगानिस्तान के लोग भी अजमेर में नजर आएंगे, इंडोनेशिया के लोग भी अजमेर में नजर आएंगे, भारत के लोग के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अजमेर में नजर आएंगे। जहां जहां के लोग आते हैं सब दीवाने आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं, कितने कितने से लोग आ रहे हैं, अपने भी आ रहे हैं, पराए भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर मैं सोचने लगा आखिर दीवाने क्यों आ रहे हैं, गरीब नवाज की बारगाह पे क्यों आ रहे हैं, आखिर इस बारगाह में है क्या, दीवाने खींचे खींचे क्यों चले आ रहे हैं। लोगों के दिलों में इस आस्थाने की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई, लोगों के दिलों में गरीब नवाज की अजमत कैसे पैदा हो गई, लोगों के दिलों में इस बारगाह को देखने की तड़प कैसे पैदा हो गई। आखिर इस बारगाह में है क्या, इस बारगाह में है क्या, गरीब नवाज के अंदर आखिर कौन ऐसा पावर है, गरीब नवाज के अंदर कौन ऐसी शक्ति है, गरीब नवाज के अंदर क्या कौन ऐसा क्षमता है। आखिर गरीब नवाज की बारगाह में दीवानों की बारात क्यों आ रही है, दुनिया के कोने कोने से लोग गरीब नवाज के आस्थाने पे क्यों आ रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में बारगाह मुस्तफा की जानिब ले लगाया, तो खते रसूलुल्लाह की जानिब ले लगाया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ले लगाया। या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, आपकी बारगाह में इसहाक रज़ा नूरी रुजू कर रहा है, आपकी बारगाह में अर्ज़ो मारूफ है। ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए रहबरो रहनुमा है, आप इंसान के लिए मसले राह है, आप हमारे लिए मीनारे नूर है। या रसूलुल्लाह, रहबरी फरमा दीजिए, कश्मकश के आलम में हो, मुसीबत के आलम में हो, परेशानी के आलम में हो, उलझन के आलम में हो, समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में कोने कोने से आखिर लोग अजमेर क्यों आ रहे हैं, गरीब नवाज के आस्थाने पे क्यों आ रहे हैं। गरीब नवाज की मोहब्बत लोगों के दिलों में कैसे आ गई, तो बारगाह मुस्तफा से जवाब मिला। इसहाक रज़ा नूरी, अरे गरीब नवाज वो गरीब नवाज है जिसने खुद को खुदा के हवाले कर दिया है, तो खुदा का हो गया तो खुदा भी उसी, सुभान अल्लाह, वो खुदा का हो गया, खुदा भी उसका हो गया। मैंने कहा समझ में नहीं आई, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से राजी होता है, अपने किसी महबूब बंदे को पसंद कर लेता है, उनसे राजी हो जाता है, जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करने लगता है। सिद्रा से परवरदिगार फरमाता है, जिब्राइल अमीन से रब्बे कदीर फरमाता है, जिब्राइल अमीन से परवरदिगार फरमाता है, एक ताईर सिद्रा, एक ताईर सिद्रा, मैं गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे मोइनुद्दीन से मोहब्बत कर। तुरंत ताईर सिद्रा पे मोहब्बत करते हैं और पूरे आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, ये आसमान के फरिश्तों, अरे गरीब नवाज से अल्लाह मोहब्बत करता है, सब फरिश्ते सुभान अल्लाह, सब फरिश्ते मोहब्बत करें। ताई ने सिदरा पहले आसमान में ऐलान करते हैं, ये पहले आसमान वालों मोइनुद्दीन से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, ये पहले आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये दूसरे आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये तीसरे आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये चौथे आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये पांचवें आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये छठे आसमान वालों तुम भी मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, ये सातवें आसमान और अर्शे आज़म में रहने वाले सब मोइनुद्दीन से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है। आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं, आसमान वाले मोहब्बत करते हैं। रब ताला फरमाता है, ए जिब्राइल रुए जमीन पे तशरीफ ले जाओ, रुए जमीन पे तशरीफ ले जाओ, जमीन के खित्ते खित्ते तक ये आवाज पहुंचा दो, ए जमीन वाले, रब ताला मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता है, पूरे आसमान वाले मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता है, जमीन वाले तुम भी मोइनुद्दीन से सुभान अल्लाह, तुम भी मोइनुद्दीन
भाई से मोहब्बत करो तो मोइनुद्दीन से लोग मोहब्बत करने लगे, हिंदुस्तान वाले भी मोहब्बत करने लगे, पाकिस्तान वाले भी मोहब्बत करने लगे, इंडोनेशिया वाले भी मोहब्बत करने लगे, चीन जापान वाले भी मोहब्बत करने लगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी मोहब्बत करने लगे, जिम्बाब्वे वाले भी मोहब्बत करने लगे, अफ्रीका वाले भी मोहब्बत करने वाले, रूस वाले भी मोहब्बत करने लगे, फ्रांस वाले भी मोहब्बत करने लगे, अरब वाले भी मोहब्बत करने लगे। पूरी दुनिया के इंसान गरीब नवाज से मोहब्बत। अब जब मोहब्बत करने लगी तो अपनी और पराई नहीं, गरीब नवाज के आस्थाने पे जो भी गया है मेरे गरीब नवाज उसी को नवाज रहे हैं, मेरे गरीब नवाज उसी को नवाज रहे हैं। कल तैयार में थे तब भी मेरे गरीब नवाज नवाजते थे, आज मजार में है फिर भी गरीब नवाज। मेरे गरीब नवाज का पहचान तो देखो, गरीब नवाज का पहचान देखो, गरीब नवाज का मकाम देखो, मेरे गरीब नवाज का मकाम देखो। पंडित जी गए हैं, पंडित जी गए हैं बुतखाने में, बुतखाने में जाने के बाद वहाँ अपने माबूदों के चरणों में दूध उठेल कर वापिस आता है। बेटी ने पूछा है बाबा जान आप कहाँ गए थे? अपने माबूद के पास गया था, अपने माबूद के पास गया था। कहाँ गए थे? फला बुतखाने में गया था, वहाँ मेरा माबूद है, उनके चरणों में दूध डालने गए थे। कहा बाबा आप अपने माबूद के चरणों में दूध क्यों डाल रहे हैं? आप उनके मुंह में दूध क्यों नहीं डालते हैं? आप उसे पिलाते क्यों नहीं है? कहा बेटी वो पीता नहीं है। कहा बाबा कैसा आपका माबूद है, वो दूध पीता नहीं है? कहा नहीं वो दूध नहीं पीता है, वो बेजान है, वो पत्थर के है ना बेटी, इसलिए वो दूध नहीं पीता है, इसलिए दूध नहीं पीता है। हम उनके चरणों में दूध डाला करते हैं, उनकी चरणों में दूध देला करते हैं। बाबा जान इजाजत हो तो कल हम दूध पिलाने जाएंगे। बाबा जान आप इजाजत तो दीजिए, कल हम दूध पिलाने जाएंगे। कहा बेटी तुम दूध पिलाने जाओ, दूध ले जाओ, लेकिन बेटी पिलाने की जिम्मत करना।